बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस। यानी कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन जो है वो किसी भी दो लाइन का क्या गिवन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ये एक लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और ये म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 हमारे पास सेकंड के लिए गिवन है। देन आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज जीरो। जीरो आएगा इफ एंड ओनली इफ, किस वक्त, अगर इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या शो करना है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो जीरो किस वक्त होंगे, सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर को शो करने के लिए क्या कंडीशन है। अगर आपके पास दो लाइंस है, एक को मैं नाम L1 का दे देता हूँ और दूसरी लाइन जो है वो L2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और L1 के लिए जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है वो यहाँ पर गिवन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। और L2 के लिए जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है वो है म्यू 1 म्यू 2 और म्यू 3। तो ये परपेंडिकुलर किस, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा लैम्डा 3 म्यू 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास क्या होंगे, ये ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है अगर कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये ही कंडीशन मैं इस क्वेश्चन में भी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो हमें मैट्रिसेस दो गिवन है। यहाँ पर देखिए आपके पास है लैम्डा 1 स्क्वायर, सेकंड आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 और इससे नीचे लैम्डा 1 लैम्डा 3। सेकंड कॉलम में आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2, उसके बाद जो उसको सेकंड एलिमेंट है वो लैम्डा 2 स्क्वायर एंड देन लैम्डा 2 लैम्डा 3। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, देन आपके पास लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 और लैम्डा 3 का स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है। अब सेकंड मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या है, म्यू 1 स्क्वायर म्यू 1 म्यू 3, देन इसी तरीके से म्यू 1 म्यू 3। सेकंड कॉलम देखिए आपके पास गिवन है म्यू 1 म्यू 2 स्क्वायर और इसके नीचे थर्ड जो कॉलम, थर्ड एलिमेंट है वो म्यू 2 म्यू 3। लास्ट कॉलम देखिए इसका म्यू 1 म्यू 3, सेकंड एलिमेंट है इसका म्यू 2 म्यू 3 और लास्ट आपके पास म्यू 3 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट रो है इसको हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। ठीक हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू म्यू 1 स्क्वायर प्लस, अब ये वाला सेकंड एलिमेंट यहाँ पर इस सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू म्यू 1 म्यू 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और बात, इसको भी करेक्ट कर ले कि यहाँ पर हमारे पास म्यू 2 है, 3 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू 2 बन जाएगा। इसको मैं रेस कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 मल्टीप्लाई होंगे म्यू 1 म्यू 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 म्यू 1 इंटू म्यू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड, अब इसी रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू म्यू 1 म्यू 2 प्लस सेकंड, अब एलिमेंट को यहाँ पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू
म्यू टू स्केयर, देन क्या आएगा प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू मल्टीप्लाई होगा म्यू वन म्यू थ्री के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस तरीके से इस थर्ड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, लैम्डा वन स्केयर इन टू म्यू वन म्यू थ्री प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू इंटू म्यू टू म्यू थ्री प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू इंटू म्यू थ्री स्केयर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस सेकेंड रो को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकेंड के साथ और उसके बाद थर्ड के साथ। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू आपके पास मल्टीप्लाई होगा म्यू वन स्केयर के साथ प्लस लैम्डा टू स्केयर इंटू म्यू वन म्यू टू देन प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू वन म्यू थ्री। ठीक हो गया। अब सेकेंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा लैम्डा वन लैम्डा टू इंटू म्यू वन म्यू टू प्लस लैम्डा टू स्केयर इंटू म्यू टू स्केयर देन प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू टू म्यू थ्री। ठीक हो गया। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू इंटू म्यू वन म्यू थ्री प्लस, ठीक है, लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू टू म्यू थ्री। ठीक हो गया। और लास्ट आपके पास आ जाएगा प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू थ्री स्केयर। अब इस लास्ट रो को इसी तरीके से हम फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा वन लैम्डा थ्री इंटू म्यू वन स्केयर प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू वन म्यू टू प्लस, ठीक हो गया, देन है आपके पास लैम्डा थ्री स्केयर इंटू म्यू वन म्यू थ्री। नेक्स्ट अब देखिए इसको अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा वन इंटू लैम्डा थ्री, साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास म्यू वन म्यू टू, ठीक है, सेकेंड कॉलम, देन प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री इंटू म्यू टू स्केयर प्लस लैम्डा थ्री स्केयर इंटू म्यू टू म्यू थ्री। ठीक हो गया। अब हम इसी रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा वन, यहाँ पर वन है, ठीक है, इसको भी हम क्लियर कर, लैम्डा वन लैम्डा थ्री इंटू म्यू वन इंटू म्यू थ्री प्लस देन लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री मल्टीप्लाई होगा आपके पास म्यू टू म्यू थ्री के साथ, देन प्लस लैम्डा थ्री स्केयर इंटू म्यू थ्री स्केयर। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये आता है कि अब हम हर एक एलिमेंट में कॉमन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, तो एक यहाँ पर देखिए लैम्डा वन स्क्वायर, ठीक है, वन लैम्डा वन स्क्वायर है, म्यू वन स्क्वायर है। सेकंड में देखिए हमारे पास लैम्डा वन म्यू वन हर एक में सेम आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास लैम्डा वन म्यू वन, यहाँ पर भी आपके पास लैम्डा वन म्यू वन। तो इससे मैं लैम्डा वन और म्यू वन को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास लैम्डा वन म्यू वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा लैम्डा वन म्यू वन प्लस लैम्डा टू म्यू टू प्लस लैम्डा थ्री म्यू थ्री। ठीक हो गया। अब इस यहाँ पर देखिए हम सेकेंड एलिमेंट में, फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो आपके पास म्यू वन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू वन हर एक में कॉमन होगा, जैसे कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास लैम्डा टू यहाँ पर भी है, सेकेंड में भी और थर्ड में, तो इसका मतलब ये हुआ
कि एक हम लैम्डा 2 को कॉमन करेंगे, साथ ही म्यू 1 कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। अब थर्ड एलिमेंट में देखिए आपके पास क्या कॉमन हो रहा है। सबसे पहले तो आप अगर गौर से देखें तो एक लैम्डा 3 कॉमन हो रहा है और साथ आपके पास म्यू 1 कॉमन हो रहा है, जिसको हम कॉमन कर लेते हैं लैम्डा 3 म्यू 1 इनटू, तो आपके पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। ठीक हो गया, फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड कॉलम को स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट में हम कॉमन लिखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कॉमन आता है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो हमारे पास यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास लैम्डा 1 कॉमन हो रहा है, ठीक है, और सेकेंड हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, म्यू 2। तो फर्स्ट एलिमेंट से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ, एक तो लैम्डा 1 कॉमन कर लेता हूँ, दूसरा म्यू 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा एक आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। ठीक हो गया। अब सेकंड में देखिए आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, एक तो लैम्डा 2 कॉमन हो रहा है और एक आपके पास म्यू 2 कॉमन हो रहा है। देखिए क्लियरली पता चल रहा है आपको, तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ। आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, एक तो लैम्डा 2 और म्यू 2। इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। सही है। अब थर्ड एलिमेंट में देखिए, तो थर्ड एलिमेंट में आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, एक लैम्डा 3 और दूसरा म्यू 2, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं लैम्डा 3 एंड म्यू 2। तो इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। अब इसी तरीके से हम अब इस लास्ट कॉलम में कॉमन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट कॉलम में देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, एक तो आपके पास कॉमन हो रहा है लैम्डा 1, ठीक है, और सेकंड आपके पास कॉमन हो रहा है म्यू 3, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं लैम्डा 1 और म्यू 3 को कॉमन कर लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट में देखिए, थर्ड कॉलम के आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, एक लैम्डा 2 और साथ म्यू 3, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं लैम्डा 2 एंड म्यू 3। तो इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। और लास्ट में देखिए आपके पास क्या कॉमन, और लास्ट जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम का लास्ट एलिमेंट में आपके पास जो कॉमन हो रहा है, एक तो म्यू लैम्डा 3 और म्यू 3, और इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा आपके पास लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3। ठीक हो गया। अब इसके बाद फर्दर देखिए आपने क्या करना है। अब मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन है, जिसमें लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3, ठीक है, लैम्डा 3 म्यू 3 इसके इक्वल होगा 0 के। तो अगर इसको आप यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर भी पुट करें इसकी जगह 0, यहाँ पर भी पुट करें, यहाँ पर भी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमने प्रूफ करना है कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन में दो लाइंस है, एक लाइन डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा 1 2 3 और थर्ड का म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो देन आपके पास इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, ये आपने शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में शो करना है आपने, शो दैट इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिसेस आपके पास गिवन है ए एंड बी विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने ये शो करना है कि आपके पास ये जो नीचे दो कंडीशन गिवन है, एक है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड आपने शो करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
कहते हैं आपके पास कोई भी दो जनरल मैट्रिसेस हैं और वो आपके पास मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं करती, ये आपने शो करना है। अब देखिए ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है जनरली हमारे पास रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर के लिए तो होल्ड होती हैं, लेकिन मैट्रिक्स के सेंस में ये नहीं होल्ड होती। रीज़न क्या है? क्योंकि मैट्रिसेस जो है कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई नहीं करते, ओबे नहीं करते। फॉर एग्जांपल अब देखिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 1 0 1, ठीक है। दूसरा मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, जो कि मैं 2 3 4 5 ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए माइनस बी इज सॉरी ए मल्टीप्लाई बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 0 1 इंटू 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 1 ज़ार 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 1 ज़ार 4। अब यहाँ पर सेकंड देखिए 1 3 ज़ार 3 प्लस 1 5 ज़ार 5, देन सेकंड 1 0 2 ज़ार 0 प्लस 1 4 ज़ार 4। और अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 5, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास 6 4 8 5, ठीक हो गया। अब हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बी ए कर लेते हैं। तो बी ए फर्स्ट मैट्रिक्स बी आएगा जो कि आपके पास 2 3 4 5 है, और सेकंड हमारे पास 1 1 0 1। तो इससे आपके पास क्या आएगा, देखिए 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 0 ज़ार 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। थर्ड एलिमेंट जो इसका आएगा वो आपके पास 4 प्लस 0, एंड इसी तरीके से 4 प्लस 5। तो देखिए इससे आपके पास क्या आंसर आता है, एक 2 5 4 9, ठीक है। तो इसको आप ज़रा गौर से देखें, बी ए की मल्टीप्लिकेशन और ए बी की मल्टीप्लिकेशन से दो डिफरेंट मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस के ऊपर कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव लॉ है वो वेरीफाई या ओबे नहीं होती। हाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये वेरीफाई होती हैं, लेकिन जर्नली ये इसके ऊपर ओबे नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस में ए बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब यहाँ पर आ जाए मेन क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने शो करना है। इसका मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखें a पहले मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, देन b मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास a और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, a और b मल्टीप्लाई होकर ए बी प्लस बी ए मल्टीप्लाई करें और देन आपके पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब मैट्रिसेस में ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता, जिससे मेरे पास क्या आ जाए 2ab आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड हमने क्या शो करना है, यहाँ पर देखिए सेकेंड हमने शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड से सॉल्व करना थोड़ा इजी है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते तो इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इन फिर क्या आ जाएगा, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर,
एज वी नो दैट कि मैट्रिक्स के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती, तो इसका मतलब ए बी और बी ए आपस में माइनस नहीं हो सकते, जिससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि कभी भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।